उसकी मम्मी को बोलती है तो उसी को देती है, उसी को उसके हाथ में पियक्कड़ नहीं पूछता है, क्या करे, उसको भी तकलीफ है। यहाँ पर डिलीवरी हुआ तो कपरेटिव बैठे थे, ब्लीडिंग चालू गए, वो हमसे कहते हम किससे खाने जाए, उसको कुछ हो जाएगा तो 2 बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे वो भी देखना रहता है। माँ का दिल बहुत बेकार है, भगवान को ऐसा नहीं बनाना चाहिए। माँ सबको देखती है, माँ को कौन देखता है, कोई नहीं। दोस्तों कभी वीडियो नहीं डालती, कभी नहीं। मैं यही सोचती हूँ कि मैं किसी को ना बताऊँ, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं। मैं मेरे जैसे इंसान को भगवान को बुला लेना चाहिए कि मैं लड़के के जैसा मैं काम करती हूँ, काम करते तो खिलाती जिलाती हूँ। तो हाय दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों आज है कितनी तारीख है? 22 मार्च। आज है दोस्तों 22 मार्च। और आप लोग हमारे घर की कहानी जान ही रहे होंगे, कुछ बताने वाली बात है नहीं, लेकिन अब कहते हैं दोस्तों, अब जो है ना हाथ से निकल गया है मामला, इतना हाथ से निकल गया है कि सबको हम लोग मतलब कुछ भी यूट्यूब पर मैटर होता था, आप लोग यही कहते थे भैया आप लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं और आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपके परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि हम लोगों का परिवार ऐसा हो। लेकिन दोस्तों पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। यहाँ देखिए, ना बेटी का साथ देना है ना बहू का साथ देना है। जो सच्चाई है वही बात करनी है। कि कल का वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा, खुशी का भी देखा होगा, सलोनी का भी देखा होगा, जो सलोनी बोली है उसकी रोने की स्टाइल और खुशी की मतलब एकदम दोनों वीडियो रियल पड़े हैं। लेकिन ये समझिए कि अब जो घर का गार्जियन है वो क्या करे, गार्जियन की क्या वैल्यू होती है और क्या लोग समझते हैं आज गार्जियन को, वो चीज़ आज सरिता मैडम बताएंगे आप लोग। मतलब इनकी मतलब पूरी दुनिया में समझिए, पूरे यूट्यूब पे इनकी क्या इज्जत है, लोग किस नज़र से इनको देखते हैं। सरिता मैडम, सरिता मैडम, सरिता मैडम, लेकिन अपने घर में ये मैडम नहीं है, अपने घर की नौकरानी है। नौकरानी है दोस्तों। अगर ये खाना ना बनाए ना तो हम लोगों को खाने को नसीब नहीं होगा कि सही से खा लिया जाए। और जिसके घर में जवान बेटी हो, जवान बहू हो, उस घर की मतलब जिसके सहारे पूरा घर चलता है कि अगर हम लोग यूट्यूब पे काम ना करें तो लोगों की रोटी रोजी नहीं चलेगी, ठीक है। और आज उसी की ये हालत है कि मतलब गार्जियन 2 बात बोल भी सकता है, कोई भी गार्जियन हो, लेकिन हम लोग ऐसे गार्जियन ने अगर हम लोग 2 बात बोल देंगे ना तो हम लोगों को 4 बात सुनना पड़ेगा, तो बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। आज बहुत ज़्यादा हमको दुख हुआ है कि रात में खुशी से झगड़ा हुआ, सुबह उठी नहीं खुशी खाना बनाने के लिए। सलोनी की तबीयत ख़राब है, सरिता मैडम अपने हाथ से खाना बनाई है और बोली तक नहीं है कि मतलब कि मम्मी हटो हम खाना बना दें। और ये मम्मी अगर ना रहे तो न किसी का ठिकाना नहीं लगने वाला है। तो यही बोलेंगे, हम तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारा भी दिल बड़ा दुखी होता है, लेकिन हम कह नहीं पाते हैं दोस्तों। किससे कहें कि अभी कहने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी लोगों को, बहुत जान लीजिए कि आज सुबह से एक शॉर्ट नहीं पड़ा, एक ब्लॉग नहीं पड़ा, तो भैया हमारी तो यही रोजी रोटी है। हम नहीं डालेंगे तो हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या? इसी के सहारे हम लोग जीते हैं, सारा कुछ यूट्यूब से ही हम लोगों का चल रहा है। तो बोलिए दोस्तों, हम सिर्फ नाम के लिए गार्जियन है, गार्जियन है नहीं। समझ लीजिए कि हम घर की नौकरानी हैं और नौकरानी से काम करने के लिए नौकरानी है। रात में खाना नहीं बना था, रात में अपने हस्बैंड से मंगाई खुशी राइस हाफ प्लेट, हाफ या फुल, हमने दोनों मियाँ बीबी खा लिए, लेकिन हम नहीं खाए, ना सलोनी खाई, ना राज खाया, ना मेरे हस्बैंड जी खाए, नहीं खाए। अगर वही काम अगर सलोनी करती दोस्तों, अगर वही काम सलोनी करती ना तो आप लोग भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि सलोनी हमारी बेटी को देख कर जलती है, सलोनी ऐसा करती है। दोस्तों सच रियल बता रहे हैं, बंधन तरह है। हमारा आत्मा बहुत दर्द होता है, हम सिर्फ रोते नहीं हैं ना तो हम वो करते हैं। हमारा 3-3 बजे 4-4 बजे हमारा शॉट नहीं, ये लोग नहीं थी, सलोनी अकेली थी। मैं सुबह सिलाई करती थी, वो खाना बनाती थी, वो 10 लोग का खाना बनाती थी, मेरी मम्मी पापा का, मेरी आयुष की मम्मी का, आयुष के पापा का, सबका खाना बनाती थी। वो भी नहीं करती थी काम, लेकिन कभी नहीं वीडियो डाले, कभी नहीं डाले। लेकिन ये जब वीडियो खुशी डालने लगी है तब मालूम है, आज और रात में हम लोग 1-1:30 बजे सोए, सुबह हम लोग 9 बजे उठे हैं। सलोनी उठ गई थी 8 बजे, मैं उसको उठाई, वो झाड़ू पोछा बर्तन की, मेरी उसका भी तबीयत खराब है। दोस्तों देखिए, हम इतनी भी कठोर नहीं है कि सलोनी बहू है और उसको हम इतना सताएं, क्योंकि वो रोएगी, आत्मा उसका रोएगा तो और मुझे हाई लगेगा, कौन सा हम कर्म खराब किए थे, हमारे औलाद ऐसे हुए। बहुत हमको ना बाजन हमको रखना चाहिए था, औलाद नहीं भगवान को दे। बोलते लोग कि बेटी रहने से बहुत सुख होता है, कुछ नहीं होता है।
जितना बेटी तकलीफ दे देती है ना वो हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों हम सच्ची बता रहे हैं कि हम पूरा खाना बना लिए ना, हमारे पास नहीं आई। खाना जैसे बना वैसे सलोनी खाना ले जाके उसके आदमी को उसको दी है। खाना खा रहे हैं वो लोग। भाभी पानी दे दो, भाभी सब्जी दे दो, रोटी दे दो। लेकिन कभी रात में खाए पूछी एक बार नहीं पूछी। दोस्तों हम 5 भाई में अकेले हैं। कभी हम अपनी माँ को ऐसा नहीं किए हैं। इसलिए हम रो रहे थे कि कहीं से हम वीडियो बना के आते थे, थक के आते थे, मम्मी पैर सहरा देते थे, मम्मी चाय पानी दे दे। लेकिन अगर मैं बगैर खाए रहती हूँ ना कोई पूछता भी नहीं है। आज मैं 2 महीने से खुराकी चला रही हूँ। 2 महीने में सिर्फ 2500 रुपया दी है। वो भी 2500 रुपया दी है दोस्तों ना, उसमें से हम 1 रुपया खाए नहीं है। मिस्त्री का दे दी, मैं पगार बाकी था वो दे दी 450, 200 पानी का दे दी, उसका जो था वो दी खत्म। ये बताइए 2000 में 2 लोग कोई खिला सकता है? मुझे वो बता दे। बोलती है 2000 हम खुराकी देंगे और तुम 2000 देना, 2000 तुम्हारा बेटा देगा। तो 2000 मेरा बेटा दे देगा, 2000 हम देंगे, तो मेरी बहू नौकरानी बन के रहेगी। हाँ यही हुआ था कि शाम को वो करेगी, सुबह सलोनी करेगी। किसके करके बेटी बहू सुबह 9-10 बजे सो के उठती है, घर में झाड़ू पोछा नहीं मनाता है। झाड़ू नहीं लगेगा घर में तो कितना भी कमाई बरकत होगा? नहीं होगा। और ये वीडियो बना रहे हैं ना, ये भी मुझे सताते हैं कि तुम वीडियो नहीं बनाई, तुम ऐसा कपड़ा पहनी हो, तुम ऐसे हो, तुमको सोशल मीडिया में हम शक्ल दिखा के क्या करेंगे जब ये दिन मेरा सुकून ही नहीं रहेगा। हमारा नसीब खराब है। 2 महीने से मैं उसको लेकर झेल रही हूँ। इसमें सलोनी की कोई गलती नहीं। सलोनी के जितना मैं डांटती हूँ बोलती हूँ ना वही जानती है। उसके जगह पे दूसरी बहू रहती है दोस्तों ना, अभी का कभी का छुट्टा भी हो गया होता, बहुत बर्दाश्त करती है। उसका मैं ख्वाहिश नहीं पूरा कर पाती हूँ। 3 साल हो गया उसको बच्चे ने, और उसका इलाज नहीं करा पा रही हूँ। इन लोग के पीछे मेरा बेटा कह भी दिया कि तुम अपने बेटे के पीछे रहती हो, इसको मम्मी को पैसा देती रहती हो। उसका भी आदमी नहीं सही है, उसको भी पैसा देती हूँ, उसके बच्चे को मैं देखती हूँ। इसके लिए मैं धरती पर जिंदा हूँ, सिर्फ दलाली के लिए। क्या है मेरी गलती? क्योंकि मेरा कोख खराब था कि मुझे ऐसे औलाद पैदा हुई। काम करते करते दोस्तों मेरा पैर कमर दर्द होने लगता है, किससे कहने जाओ। हमारे घर पे सब्सक्राइबर लोग आती हैं, मुंह फुगाई रहती है, तो भी नहीं कहती चलो मेहमान है, मेहमान क्यों ना मालूम पड़े, अच्छे से रहें। अभी आप लोग को हम साबुत दे देंगे, कोई अपने औलाद को बदनाम नहीं करेगा। जिस रूम में हम रहेंगे वो रूम में वो लोग नहीं रहेंगे। सलोनी हम मेरा बेटा रहेंगे, वो लोग हट जाएंगे। जिस घर में रहेगा अगर उस घर में हम लोग भूल के चले गए बैठेंगे, वहाँ से लोग निकल जाते हैं। तो बताइए यही मेरी कहानी है। क्या मेरी गलती है मुझे वो बताइए। क्या मेरी जगह पे उसके सास रहती तो इतना करती? अपने घर पे गई थी तो बोले कि मेरी ननद ऐसे करती है, मेरी सास ऐसे करती है, मैं भी उसका सपोर्ट की। कुछ नहीं लोग करते हैं। 50 किलो गेहूँ ली, धोई पसारी रखी, मैं सिर्फ खिलाने के लिए पैदा की हूँ। तो मैं फर्ज निभाऊँ, तुम लोग का फर्ज कहाँ गया? तुमको भी भगवान एक बेटी दिया है, आज तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम्हारे साथ होगा तो मालूम पड़ेगा। मेरा दुख कोई नहीं समझने वाला है धरती पे, सिर्फ मेरी माँ है समझती है, मेरा बेटा है समझती है। और सही बात है सलोनी बहुत मेरा बर्दाश्त करती है, उतना उसके पास बुद्धि अकल नहीं है। पटीदारी वाली बात, वो भी दोस्तों वो भी बहुत बीमार रहती है, काम करते करते टाइम से खा नहीं पाती है। कितना उम्र है उसका, 18-19 साल की उम्र है, कितना करेगी? दोस्तों कभी वीडियो नहीं डालते, कभी नहीं। मैं यही सोचती हूँ कि मैं किसी को ना बताऊँ। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं। मैं मेरे जैसे इंसान को भगवान को बुला लेना चाहिए कि मैं लड़के के जैसा मैं काम करती हूँ, काम करते तो खिलाती जिलाती हूँ। आदमी नहीं बोलता है कि ये बता खुशी मम्मी करेगी तू बैठेगी। 2 महीना हो गया डिलीवरी हुए, आज उसका चिरैया फरैया हुआ है तो लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कर दे हैं। सलोनी के बारे में कभी आप लोग सोचे हैं? वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसको हम तकलीफ देंगे, अपने बेटे को सूखे रखेंगे तो ये हाय कहाँ लगेगा? बेटे के आगे मैं अपने बेटे को पढ़ाई नहीं, मैं चारों ओर से बर्बाद हूँ, मैं चारों तरफ से मैं क्या कहूँ दोस्तों।
समझ में नहीं आ रहा। यही करते हैं। कभी हम ब्लॉग नहीं डालते, किसी से अपनी दिल की बात नहीं करते। आपको पता है यूट्यूब फैमिली कैसे होती है, रो रो के सुने की तकलीफ मेरा समझेंगे, फिर बाद में यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे सरिता मैडम की बेटी ऐसी है, बहू ऐसी है। मैं किसी से नहीं कहती हूँ, मुझे लोग आते हैं जगह 150-500 देते हैं तो मैं अब आयुष को मम्मी को देती हूँ, क्योंकि उसका घर वाले अच्छे नहीं है, उसके घर वाले अच्छे नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत दुख में रहती है मेरी बेटी, लेकिन ये तो बहुत अच्छे से है। हॉस्पिटल में मैं नर्क वाला काम की हूँ, नर्क वाला। सलोनी खाना बनाती थी, देते थे, गड़तरा धोती थी, सब कुछ करती है सलोनी। इस वीडियो के माध्यम से मैं झूठ नहीं बोलूंगी, किसी के बेटे को कलंक नहीं लगाऊंगी। मेरी सलोनी बहुत बर्दाश्त करती है, बहुत ज्यादा। मैं उसको बेटी मैं सलोनी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रही हूँ क्योंकि मैं भी बहू हूँ किसी की। मुझे पता है कि मेरी सास मुझे ननद कुछ बोलती थी, दर्द होता था तो मैं अपने माँ से कहती थी, लेकिन सलोनी को अगर मैं तकलीफ दूंगी तो वो भी तो कहेगी ना अपने घर पे। इसीलिए दोस्तों मेरे आदमी भी नहीं समझते, इनको पता है कि सरिता कितना काम करती है। ये भी मुझे टोचन देते रहते हैं कि तू वीडियो नहीं बना रही, मेकअप नहीं करके रहती। मैं बहुत मजबूर से मैं दामाद के सामने उठा ली और वो करती हूँ। चुप। मैं बोलती जैसा है, जैसा है मुझे भगवान जिस रूप बनाया है, जैसे मैं हूँ उसी तरह मेरा वीडियो बनाइए। हमको कोई टेंशन नहीं है, मैं दुनिया को खुश रख के क्या करूँगी जब मैं खुश नहीं रहूंगी। दोस्तों आप लोग को हम दिखाएंगे सच्चे कह रहे हैं, भगवान हमको एक ही औलाद दिया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा एक ही भगवान है, एक ही बेटा दिया है। मैं सच्चे में झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे लोग से मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ। मेरे छोटे बेटे इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देती है, मुझे बहुत सुनाती है ना, तो मेरे नाना साथ सुनाती ना तो मैं क्या से क्या कर दूंगी। लेकिन मैं दुनिया से लड़के क्या करूँगी जब अपने बेटे के सामने मैं कमजोर हूँ। इज्जत बचाती हूँ, इज्जत। मैं भी इंसान हूँ, 3 ऑपरेशन हुआ है। हम बता रहे दोस्तों अंदर का चीज नहीं दिखा रहे, यहाँ का गुद्दा डॉक्टर निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ सब मेरा ऑपरेशन हुआ है। पैर के मैं कमजोर हूँ तो भी नाश्ते गाती हूँ, किसके लिए तो पैसे मिलते हैं सबको देती हूँ। अच्छा चुप रहो, पागल कहीं के। चुप रहो। मैं एक साइड में आकर वीडियो बना रहे हैं कि उन लोग को ना मालूम पड़े, हम दूसरे के हाथा में आके वीडियो बना रहे हैं। मुझे पता है दोस्तों, भगवान कसम कर रहे हैं, भगवान हमारे दुश्मन भी हो ऐसे औलाद किसी को ना दे, किसी को ना दे। मैं बाजी रहती, मेरा कोक खराब था, ऐसे हमारे औलाद पैदा हुए। मेरे जैसे इंसान को मर जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए धरती पे। कोई नहीं है मेरा माँ के सिवा, कोई नहीं मेरा दर्द समझता। मेरा बेटा समझता है दोस्तों। बोलते हैं औलाद बेटा नालायक होते, लेकिन नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अभी तक तो अच्छा है, 20-21 साल का हो गया, आगे नहीं जानती हूँ क्या करेगा मेरे साथ, लेकिन अभी तो समझता है ना। जब वो सलोनी बोले कि मम्मी खुशी का बच्चा हो गया, मेरा नहीं, मेरा इलाज करा तो बहुत दर्द होता है। आज मैं अपने बहू का दवा कराती ना तो उसको भी बच्चे हो जाते, ना क्या समझेगी। उसको मैं कुछ नहीं दे पाती, उसकी ख्वाहिश नहीं पूरा कर पाती हूँ। बेटे के आगे लोग बोलते हैं ना, बेटा के आगे मेरा एक ही लूर है, आँख का एक ही बेटा, एक ही बहू है, उन लोग की ख्वाहिश नहीं पूरा करती हूँ। मेरा दामाद भी लड़ता है मुझसे, मेरा दामाद भी कम नहीं है। 10 बार बोल चुकी रूम ले लो, नहीं, ये लोग अपना बचा रहे हैं। यहाँ सब्जी सस्ता मिलता है दोस्तों, अगर 200 का सब्जी लाएंगे ना तो 5 टाइम बना कर खाएंगे। सब्जी नहीं लोग लाते हैं। उसके मम्मी को बोलती है तो उसी को देती है, उसी को उसका आदमी पियक्कड़ नहीं पूछता है, क्या करे, उसको भी तकलीफ है। यहाँ पर डिलीवरी हुआ तो कपरेटिव बैठे थे, ब्लीडिंग चालू गए, वो हमसे कहते हम किससे कहने जाए। उसको कुछ हो जाएगा तो 2 बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे वो भी देखना रहता है। माँ का दिल बहुत बेकार है, भगवान को ऐसा नहीं बनाना चाहिए। माँ सबको देखती है, माँ को कौन देखता है, कोई नहीं, कोई नहीं समझता है। चुप रहो, बहुत हो, चुप रहो, दोस्तों वीडियो नहीं बनाएंगे। चुप रहो नहीं तो हम डालेंगे भी नहीं दोस्तों, व्यूज के लिए नहीं, बस आप लोग से कह के मन हल्का किए और कुछ नहीं।
ना व्यूज आप लोग लाइक मत कीजिएगा, बस आपको व्यूज नहीं चाहिए। मन हल्का किए हैं दोस्तों, मन ये भी देखिए इनके सामने कर रहे हैं, भी हमारा दर्द नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते, मुंह पे ही बोल रहे हैं। ऐसे दो दो के समझते ना, कुछ भी नहीं होता। हम रो रो के दूध सोते हैं, हमारा हाथ पैर दर्द होता है, जब नाचते हैं ना तो पैर कांपने लगता है, दिखाने लग रहा तो दिखा देते हैं, अब वक्त आएगा ना तो हम देखेंगे नहीं, हम जरूर दिखाएंगे पैर आप लोग को। अब ये बचपन में हमारे ऑपरेशन करके पूरा हड्डी निकाल दिए हैं। मेरे माँ जैसा था, मैं 5 भाई में अकेले थे, पूरा पैसा लगा के मुझे जिलाई है ये मुसीबत काटने के लिए। मुझे बचपन में मर जाना चाहिए था, नहीं जिंदा रहना चुप चाहिए रहो था। यार, चुप रहो। हम आए कुछ बनाने, तुम लगी हो कुछ करने। औलाद नहीं रहते ना, औलाद नहीं रहता दुनिया ताना मारता है, औलाद रह के क्या फायदा जब सुख नहीं मिले।